रात के अंधेरे में कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो बिना दिखे भी किसी इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करने लगती हैं। हर बार जो इंसान आपको याद आए जरूरी नहीं कि वो प्यार हो, जो नाम बिना वजह दिमाग में घूमे जरूरी नहीं कि वो कनेक्शन हो, कभी कभी वो वशीकरण भी हो सकता है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, वो है ऑब्सेशन, अंधी चाहत और डार्क एनर्जी की कहानी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका भटनागर, आपकी अकल्ट गुरु। मेरे पास रोज लोग आते हैं, कोई प्यार के लिए, कोई शादी के लिए, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ केस नहीं होते, वार्निंग होते हैं। और मैं आज आपको एक ऐसा ही रियल केस सुनाने वाली हूँ। कुछ साल पहले एक शादीशुदा वुमेन मेरे पास आई। बाहर से वो नॉर्मल लग रही थी, पर अंदर से पूरी तरह से इमोशनली डिस्टर्ब थी। उसने मुझे सीधा कहा कि गुरु माँ, मेरे को सिर्फ वही आदमी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप जो कहेंगे मैं दूंगी, बस सिर्फ मेरा काम हो जाना चाहिए। अब जो लोग स्पिरिचुअल लाइन को समझते हैं उन्हें पता है कि जब कोई इंसान चाहे कुछ भी हो वाली एनर्जी में आ जाता है तब वहाँ प्यार कम और ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही मैंने उस केस को डीपली देखा मुझे तुरंत ही हैवी डार्कनेस फील हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें उस आदमी का नाम बार बार बिना वजह याद आता है? क्या तुम रात को अचानक रेस्टलेस हो जाती हो? क्या तुम्हारा लॉजिकल माइंड उसके सामने काम करना बंद कर देता है? तो उसने कहा, बिल्कुल हाँ। कभी सपने में उसका चेहरा दिखाई देता है, कभी बिना वजह मूड डाउन हो जाता है, और सबसे डेंजरस बात, उसका अपने नॉर्मल लाइफ और अपने हस्बैंड से भी मन उठने लगा। मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँ, हर ऑब्सेशन वशीकरण नहीं होता, लेकिन कुछ साइन ऐसे होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे बिना वजह किसी इंसान का नाम दिमाग में घूमते रहना, उसके लिए अननेचुरल अट्रैक्शन फील करना, या अपने ही पार्टनर से इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करना। जब आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि मैं इस इंसान से खुद भी दूर रहना चाहती हूँ और उसके पास खींची भी जा रही हूँ, तब समझ जाओ कि कुछ एनर्जी लेवल पर गलत जरूर है। बात करते हैं उस आदमी की जिस इंसान के लिए वो वुमेन पागल थी। वो खुद एक मैरिड आदमी था। वो सिर्फ मैरिड ही नहीं, वो बहुत मैनिपुलेटिव नेचर का था। वो सामने वाले को इमोशनल करते हैं और फिर इग्नोर करते हैं, फिर वापस उसे पुल करते हैं। इससे सामने वाला और ज्यादा फंसने लगता है। जब मैंने उसका डीपर पैटर्न देखा तो मुझे साफ समझ आ गया कि ये इंसान उस वुमेन के लायक ही नहीं था। तो उस औरत ने मुझे सीधा वशीकरण करने को बोला। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, सच्चा अकल्ट प्रैक्टिशनर हर काम नहीं करता, हर डिमांड पूरी करना सिद्धि नहीं होती। मैंने उसे सीधा कहा कि जिस इंसान को तुम पाना चाहती हो वो तुम्हें प्यार नहीं देगा। जब मैंने उसे उस आदमी की सच्चाई बताई और एक्चुअल पैटर्न बताए, धीरे धीरे उसका इल्यूजन टूटने लगा। अब एक और पॉइंट पर आकर उसने खुद माना कि गुरु माँ, मैं उस इंसान के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रही थी। अब मैं यहाँ आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन टिप भी देना चाहूंगी। पहला, कि अगर आपको लगता है कि आप टॉक्सिक पुल या अनएक्सप्लेन अट्रैक्शन में फंस रहे हो तो रात को सोने से पहले तो सिरहाने के पास 1 गिलास पानी रखकर सोया करो और सुबह उसी पानी को ड्रेन में डाल दो। और दूसरा, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ो या सुनो। तीसरा, अपनी पर्सनल चीजें, फोटो, कपड़े, बाल या नेल किसी को कैजुअली मत दो, क्योंकि कई अकल्ट प्रैक्टिसेस में ये मीडियम बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग, अगर आपको कोई बोले कि 15 मिनट, आधे घंटे और 2 घंटे में वशीकरण पक्का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको संभलना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसे ही रियल स्टोरीज, वशीकरण, ट्रुथ, तंत्रा सीक्रेट्स और डार्क एनर्जी केसेस सुनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं प्रियंका भटनागर, आपकी अकल्ट गुरु, और मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ। तब तक याद रखिए, अंधेरा हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के रूप में भी आता है।